Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts regarding JKPSC lecture post of zoology. So it is the last video of the entomology. Here we are going to just talk about the role of beneficial insects in agriculture. तो अगर किसी ने मेरी लास्ट वीडियो पढ़ी है जिसमें मैंने आपको बताया था इंसेक्ट एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल, तो उसमें भी आप अगर ध्यान से देखोगे तो हम एग्रीकल्चर में उसका क्या यूज होता है ये हमने उसमें भी डिस्कस किया था। एज अ वीडीसाइड के हम उस तरह उसको यूज कर सकते हैं, एज अ पेस्टिसाइड की तरह हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जो हैं वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्रीकल्चर में, जैसे कि वो पॉलिनेशन का काम करते हैं ना। इंसेक्ट्स को अगर आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वो फ्लावर्स पे आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, नेक्टर पे फीड करेंगे, पॉलिनेशन में मदद करेंगे, पेस्ट कंट्रोल करने में मदद कर रहे हैं, क्रॉप की यील्ड्स को इंक्रीज करेंगे और हेल्थी इकोसिस्टम में वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, क्योंकि पेस्ट कंट्रोल में हमने पढ़ा था कि आप किस तरह से इंसेक्ट्स को पेस्टिसाइड की तरह यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इंसेक्ट को आप एज अ पेस्टिसाइड की तरह यूज कर सकते हो, इंसेक्ट्स को आप एज अ वीडीसाइड की तरह यूज कर सकते हो। ठीक है, इंसेक्ट को एज अ पॉलिनेटर की तरह यूज कर सकते हो। ठीक है, इंसेक्ट से आप मैन्योर बना सकते हो। ठीक है, आप सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो सकते हो, है ना। तो कितने सारे बेनिफिट्स हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग कर सकते हो, कितने सारे बेनिफिट्स हैं इंसेक्ट्स के एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या स्पेसिफिक रोल्स हैं। तो पहला तो पॉलिनेशन हो गया, जैसे कि बीज हो गए, बटरफ्लाइज हो गए, मॉथ्स हो गए, जो कि क्या करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स को पॉलिनेट करते हैं, बहुत सारी क्रॉप्स को पॉलिनेट करने में हेल्प करते हैं। सीड प्रोडक्शन, क्योंकि पॉलिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, पॉलिनेशन आपकी सीड की प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, फ्रूट की प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अप्रोक्सीमेटली 75 ऑफ द वर्ल्ड्स फ्लावरिंग प्लांट्स एंड 35% ऑफ वर्ल्ड जो क्रॉप्स हैं वो एनिमल पॉलिनेशन पे डिपेंड होती है। तो आप इंसेक्ट का इंपॉर्टेंस देख रहे हो। देन एज अ पेस्ट कंट्रोल की तरह मैंने बताया था, लेडी बग, लेस विंग, वास्प्स हम एज अ पेस्ट कंट्रोल की तरह यूज कर सकते हो, और ये मैंने बहुत डिटेल में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो प्लीज गो एंड वॉच द फर्दर द अर्लियर वीडियो जो कि मैंने अपलोड की थी। आपकी लास्ट वीडियो कौन सी अपलोड की थी, रोल ऑफ इंसेक्ट्स एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, सॉइल की हेल्थ को इंप्रूव कर रहे हैं, बिकॉज इंसेक्ट्स क्या कर रहे हैं, जैसे कि आपके अर्थवॉर्म्स हो गए, कुछ बीटल्स हो गए, ये आपकी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में आपके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सॉइल के स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने में हेल्प कर रहे हैं, सॉइल की हेल्थ को इंप्रूव करने में हेल्प कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि अर्थवॉर्म्स हो गए, जिसको हम फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं, है ना। तो आपका अर्थवॉर्म क्या करता है, अर्थवॉर्म आपके सॉइल में एरिएशन को इंप्रूव करता है। एरिएशन क्या होता है कि सॉइल में आपका ऑक्सीजन की कंटेंट को इंप्रूव करता है ना। और एरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि सॉइल में पोर्स क्रिएट हो सके और उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सके, वाटर होल्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है, अर्थवॉर्म्स, और क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करते हैं इनटू द सॉइल, तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। जैसे कि आपके प्रीडेटर्स होते हैं, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में मैंने पढ़ाया ऑलरेडी, प्रीडेटर्स होते हैं। प्रीडेटर्स जो कि क्या करते हैं, दूसरे इंसेक्ट्स को हंट करते हैं और उनको किल करते हैं और खा जाते हैं, है ना। दे ईट अदर इंसेक्ट्स, जैसे कि लेडविंग पढ़ाया था मैंने आपको, लेसविंग्स पढ़ाया था, ग्राउंड बीटल्स पढ़ाए, होवरिंग फ्लाइट्स पढ़ाई। ठीक है, प्रेइंग मैंटिस हो गया। ठीक है, तो ये आपके कुछ प्रीडेटर्स हैं जो कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे आपकी लास्ट वीडियो में। देन कुछ इंसेक्ट्स को एज अ पैरासाइट की तरह भी आप यूज कर सकते हो, लाइक वास्प, जो कि अपने एग्स को किसी दूसरे इंसेक्ट के अंदर, इंसेक्ट के एग्स के अंदर या इंसेक्ट्स बाहर जो है वो ले डाउन करते हैं। ठीक है, दे ले देयर एग्स ऑन और इन अदर इंसेक्ट्स। ठीक है, और वो इंसेक्ट्स जब लार्वा में, आपके जो एग्स हैं जो लार्वा में कन्वर्ट होंगे, वो उस होस्ट को किल कर देंगे। ठीक है, सो पैरासाइट्स में आपके वास्प आ जाते थे, आपकी फ्लाइज पर आए थे, जैसे टेक्नीट फ्लाइट मैंने वहां पे पढ़ाई थी। ठीक है, कुछ वास्प के नाम भी मैंने, बहुत सारे वास्प के नाम भी वहां पे आपको दिए हैं। ठीक है, देन एज अ पॉलिनेटर, जो कि आपके एक पॉलन को ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर, और फर्टिलाइजेशन में, सीड की प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे कि हनी बीस हो गए, बम्बल बीस हो गए, बटरफ्लाइज हो गए, होवर फ्लाइज हो गए, तो ये एज अ पॉलिनेटर की तरह काम करते हैं। ठीक है, इंसेक्ट आपके डिकम्पोजिशन में भी रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जैसे कि सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स,
ठीक है, जो कि क्या करेंगे, सेलुलोज वगैरह को या बाकी प्लांट मटेरियल को ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, डिकम्पोज करेंगे और ऑर्गेनिक मटेरियल को खुद कंज्यूम करेंगे और इनऑर्गेनिक जो आपके मिनरल्स हैं उसको सॉइल में इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी होगी, वेस्ट की रिडक्शन भी होगी, ठीक है। जैसे कि टर्माइट्स हो गया विद सिम्बियोटिक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, ठीक है, वुडलाइस हो गया विद सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ काम करता है, कुछ स्प्रिंग टेल्स हो गए, तो ये आपके इंसेक्ट है एज अ जो डिकम्पोजिशन में रोल प्ले करते हैं। तो कुछ इंसेक्ट्स जो है डेड एनिमल्स और प्लांट्स में फीड करते हैं, उनको बोलते हैं स्कैवेंजर्स। वो इंसेक्ट्स जो कि डेड प्लांट और एनिमल पे फीड करते हैं, जैसे कि बीटल्स हो गए, कॉकरोचेस हो गए, फ्लाइज हो गए, वो स्कैवेंजर होते हैं, ठीक है। कुछ आपके इंसेक्ट्स जो हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करते हैं, सॉइल के स्ट्रक्चर को इंप्रूव करते हैं, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को अपडेट करते हैं, ठीक है, एरिएशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके अर्थवॉर्म, टर्माइट्स। तो टर्माइट्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं टू सॉइल एरिएशन और ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन करते हैं। सर्टन बीटल लार्वा होते हैं, ठीक है, जो कि सॉइल के स्ट्रक्चर को, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को इंप्रूव करते हैं। वीड कंट्रोल भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कुछ आपके इंसेक्ट्स होते हैं जो कि एज अ वीडीसाइड की तरह यूज किए जाते हैं, ठीक है, वीडीसाइड की तरह आप यूज करते हो। जैसे कि हमने पढ़ा था प्रिकली पेयर वाला, ठीक है, हमने लेंटेना वॉर्म्स पढ़े थे। तो बहुत सारे आपके वॉर्म्स हैं जो कि एज अ वीडीसाइड की तरह यूज किए जाते हैं। और कुछ आपके इंसेक्ट्स होते हैं दैट आर इंडिकेटर्स ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ, ठीक है, बायो इंडिकेटर्स का काम करते हैं, ठीक है, इकोसिस्टम बताते हैं कि अगर थोड़ा सा भी चेंजेस होंगे तो वो इंसेक्ट्स वहां से एब्सेंट हो जाएंगे, माइग्रेट कर देंगे। जैसे कि पहले बटरफ्लाईज कितनी मिलती थी, जुगनू है ना, वो आपके फायर फ्लाइज कितने मिलते थे, बट आजकल वो देखने को भी नहीं मिलते। क्यों? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से वो इंसेक्ट्स यहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट है, उनकी पॉपुलेशन कम हो चुकी है। तो बहुत सारे इंसेक्ट्स आपके ऐसे होते हैं जो कि एज अ आपके बायो इंडिकेटर होते हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस, ठीक है। जैसे कि बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस आपके पास पॉलिनेटर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं, ठीक है। फंक्शन के बेसिस पे हमारे पास पॉलिनेटर्स हैं जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, डिकम्पोजर्स जो कि डिकम्पोजिशन में हेल्प करेंगे, प्रीडेटर्स जो कि दूसरे इंसेक्ट्स को किल करने में हेल्प करेंगे। एंड बेस्ड ऑन द सेंसिटिविटी टू स्पेसिफिक स्ट्रेसेस, ठीक है, तो आपके पोल्यूशन पे कुछ होते हैं कि जो आप वो गंदा पानी है या गंदी सॉइल है, या अगर वहां पर आपके अच्छे अच्छे फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं तो वो इंसेक्ट्स वहां पे प्रेजेंट नहीं होंगे, तो स्ट्रेस कंडीशंस में वो नहीं होंगे। अगर हैबिटेट लॉस हो रहा है तो वहां पे वो प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपके अडोंटा, तो अडोंटा जिसमें आपके ड्रैगन फ्लाइज, डेंसल फ्लाइज आ जाती हैं, दे आर वेरी हाई सेंसिटिव टू वाटर क्वालिटी चेंजेस, ठीक है। तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में अगर थोड़ा सा भी चेंजेस होते हैं तो ये वहां पे प्रेजेंट नहीं होंगी। जैसे कि कॉलिपोटेरा बीटल्स, ठीक है, दे इंडिकेट द फॉरेस्ट हेल्थ, ठीक है, पोल्यूशन लेवल और हैबिटेट चेंजेस को इंडिकेट करती है। लेपिडोप्टेरा बटरफ्लाइज एंड मॉस, जो कि आपको पता है कि क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी आपका हैबिटेट लॉस हो रहा है, वेजिटेशन में चेंजेस हो रहा है, फ्लावरिंग पैटर्न में चेंज हो रहा है, तो ये वहां से गायब हो जाएंगे, ठीक है। बीज एंड वास्प, ये आपके पोल्यूशन लेवल को इंडिकेट करती हैं, ठीक है। प्लांट की कम्युनिटीज की हेल्थ को आपको इंडिकेट कर रहे हैं, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो दे हेल्प इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये हेल्प करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, डेड एनिमल्स वगैरह, प्लांट डेब्रिस जो भी है आपका, और न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से सॉइल में रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा? अब देखो, ये आपके एग्रीकल्चर के लिए, आपके हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्रीज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो पहले पेस्ट से डैमेज हो रहा था उस डैमेज को रिड्यूस करेंगे। अगर पेस्ट से डैमेज रिड्यूस होगा, ठीक है, तो आपका अगर पेस्ट से जो डैमेज हो रहा है, डैमेज को क्या कर रहे हैं, वो रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। आपके एज अ जो इंसेक्ट्स हैं जिसको आप एज अ बायो कंट्रोल की तरह यूज कर रहे हो, ठीक है, पेस्टिसाइड की तरह यूज कर, तो क्रॉप की यील्ड क्या होगी? क्रॉप की यील्ड इंक्रीज होगी। अगर क्रॉप की यील्ड इंक्रीज होगी तो फार्मर्स को क्या होगा? फार्मर्स को प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक आपकी एक्टिविटी भी तो इंक्रीज होगी, आपकी जीडीपी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। देन कंजर्वेशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्या हमारे नेचुरल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है, रिसोर्सेज को से प्रोटेक्ट कर रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये आप माना जाता है कि एक सस्टेनेबल वे ऑफ एग्रीकल्चर है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट योर एंटेमोलॉजी, ठीक है।
So for further videos, do like and subscribe Study with Palak, and you can join my Telegram group. The link of the group is given here. Here you will get all the PDFs, class updates and MCQs, and you can directly interact with me because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and your search ends here.